हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करेंगे संयोजन सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम एवं तकनीक तथा ग्राफिक कला के विभिन्न प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? दूरी और निकटता का, प्रकाश और निकटता का, प्रकाश और रंग का, विलयमान बिंदु क्षैतिज रेखा का, उपयुक्त में से सभी। फिर से प्रश्न पढ़ देती हूँ मैं। निम्नलिखित में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में निकटता और दूरी का, प्रकाश और रंग का, विलयमान बिंदु क्षैतिज रेखा का, सभी का महत्व आ जाता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। वायवीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? संतुलन, अनुपात, सहयोग या फिर सामंजस्य? किससे जुड़ा हुआ है? संतुलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, असंबद्ध शब्द को बताना है। रेखा, अनुपात, वर्ण या फिर मूर्ति? कौन सा शब्द जो है असंबद्ध है? मूर्ति। रेखा, वर्ण और अनुपात कला में यूज किए जाते हैं। सादृश्य का अर्थ है समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। कौन सा है? सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिआयामी ठोस आकृतियां जो अपनी सतह के ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हुई हैं, क्या कहलाती है? रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पॉट या फिर रॉक? कौन सा है? रिलीफ है। ये असंबद्ध है क्योंकि रेखा, अनुपात और वर्ण ये सभी कला के तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। मूर्ति यहाँ से कला के तत्व में नहीं आती है, इसलिए है। ओके बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुअर्कन के परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए है हाँ, नहीं, कभी कभी या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा, इनका नियमों का पालन, अनुकरण के परिप्रेक्ष्य में नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलन पैदा करता है गतिशीलता को, अस्थिरता को, स्थिरता को या फिर कठोरता को? किसे पैदा करता है? स्थिरता को। संतुलन किसे पैदा करेगा? स्थिरता को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहा जाता है? वार्निश, थिनर, टर्पेंटाइन या फिर फैक्सेटिव? ये तारपीन का तेल को टर्पेंटाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर घोल में क्या यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पेस्टल रंगों में धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को कहा जाता है फिक्सेटिव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? अलसी का, मट्टी का, तारपीन का या फिर सरसों का? किसका तेल प्राप्त होता है हमें? कौन सा तेल प्राप्त होता है चीड़ से? तारपीन का तेल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? एनेस्टिक, इम्पेस्टो, प्लास्टिक, बाटिक? कौन सी कहलाती है? एनकास्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, उपयुक्त तीनों? कौन सी आ जाती है व्यवहारिक कला के अंतर्गत? बुक कवर भी आती है, विज्ञापन भी आता है, पोस्टर भी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एचिंग का प्राथमिक अंकन को क्या कहा जाता है? सिग्रेफिटो, इंटेलिगियो, चोरास्क्यूरो, स्केच? क्या है? इंटेलिगियो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, इंटेलिगियो। नेक्स्ट प्रश्न, फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की है 1960 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में? किसमें? 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है? वॉश, गुआश, कोलाज, उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुआश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है? प्राइमिंग, आला प्राइमिंग, साइजिंग, हैचिंग? क्या कहलाता है? आला प्राइमा। क्या कहलाता है? आला प्राइमा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी है सन 1662 ईस्वी में, सन 1680 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में या फिर 1902 ईस्वी में?
किस में बनी हुई है? ग्रेफाइट पेंसिल, सन 1662 ईस्वी में ग्रेफाइट पेंसिल बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को ब्यूनो, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेस्को तकनीक जो होती है जिसमें फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो दोनों ही आ जाती है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है 3, 4, 5 या फिर 6 बार। कितने बार लगाई जाती है धरातल पर प्लास्टर की परत? 3 बार लगाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेस्को चित्रण है जेनर चित्रण की विधा, व्यक्ति चित्रण की विधा, भित्ति चित्रण की विधा, उपयुक्त सभी। क्या है? फ्रेस्को चित्रण जो होती है ये एक भित्ति चित्रण की विधा होती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है जल रंग को, तैल रंगों को, क्रेयॉन पेस्टल को, ए एंड गा दोनों ही। यहाँ पर का और गा दोनों होंगे या फिर तेल रंग होगा? कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो कांच के फ्रेम में पैक करा के रखे जाते हैं चित्र वे जल रंग वाले और क्रेयॉन और पेस्टल वाले रंगों को रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा का और गा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रेस्को सेस्को पर वार्निश की जाती है, डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, कोपाल वार्निश, उपयुक्त तीनों। कौन सी की जाती है? फ्रेस्को सेस्को की वार्निश की जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैक्स वार्निंग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? स्पैटरिंग, स्टिपलिंग, टॉकिंग, ड्राई ब्रशिंग। क्या कहलाता है? स्पैटरिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, एक्रिलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है ग्लास, मैट, जेल, उपयुक्त तीनों। कौन सा है? एक्रिलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम होता है ग्लास भी, जेल भी, मैट भी। जेल नहीं, ये बेटा जेल होता है एक तरीके का, वो जेल की बात कर रहे हैं, जेल है, उपयुक्त तीनों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्रिलिक चित्रण प्रारंभ हुआ है लैटिन ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप द्वारा, ग्रुप 1890 द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? लैटिन ग्रुप द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राफिक की विधा नहीं है पूछा गया है, ग्राफिक की विधा कौन सी नहीं है? इंग्रेविंग, वुड कट, एचिंग, ब्लॉन वायलट्स। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ब्लैंड वायलट्स नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, सेग्यून ड्राइंग रेड चाक प्रचलित होता है 18वीं शताब्दी में, 14वीं में, 12वीं में या फिर 19वीं शताब्दी में। किसमें होता है? 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न, टेम्परा में प्यास प्रयुक्त होता है अंडा, गोंद, ग्लिसरीन, उपयुक्त सभी आवश्यकता के अनुसार। तो आवश्यकता के अनुसार ही यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में हुआ था राजपूत शैली से, बंगाल शैली से, आधुनिक युग से या फिर अजंता से। किससे हुआ है? बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट प्रश्न, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज में श्वेत छोड़ देते हैं तैल रंग, एक्रिलिक, जल रंग या फिर टेम्परा? किसको छोड़ देते हैं? जल रंग में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है, आई मीन सफ़ेद छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल किनारे वाली तुलिका क्या कहलाती है? राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट, उपयुक्त तीनों। कौन सी कहलाती है? फिल्बर्ट कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तैल रंगों का आविष्कार किया है आइक बंधु ने, बेलेनिनी बंधु ने, आडवाणी ने, उपयुक्त सभी। कौन है? आइक बंधु, जॉन वॉन आइक ने तैल रंगों का शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, तैल चित्रण का माध्यम नहीं है तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमल्शन, वार्निश। कौन सा नहीं है? प्लास्टिक इमल्शन। नेक्स्ट प्रश्न, घन आकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है ईंट, डिब्बा, पुस्तक या फिर सेब। तो घन आकृति कौन सी नहीं है? सेब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, पॉल सेंट बॉय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रिलिक के, फ्रास्को के, जल रंग के या फिर टेम्परा के? किसके माने जाते हैं? जल रंग के, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैसीन ग्राउंड पर, इनामेल लगी धातु प्लेट पर, जिप्सम ग्राउंड पर, उपयुक्त सभी। तो किस पर? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी उपयुक्त मानी जाती है? सिडार, शीशम, यूकेलिप्टस या फिर पीपल? किसकी मानी जाती है? सिडार की। नेक्स्ट प्रश्न, पेंसिल की कितनी डिग्रियां होती हैं? 15, 12, 10 या फिर 4? पेंसिल की कितनी डिग्रियां होती हैं? 15 होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 15 डिग्रियां होती हैं। और कौन सा पेड़ जो होता है प्रयुक्त होता है? सिडार का पेड़। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। सिग्रेफिटो में जिस टूल
से प्रथम अंकन किया जाता है उसे कहा जाता है स्टेप टू, लास, पेचकस, लूप, स्टाइलस। क्या कहा जाता है? स्टाइलस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है मोटर की उपस्थिति तत्व है। मोटर में उपस्थित तत्व कौन सा है? सैंड, जल, ब्राइंडर, उपयुक्त सभी। कौन सी है? सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि क्या कहलाती है? बाटिक, कोलाज, टाई एंड डाई, उपयुक्त तीनों। कौन सी कहलाती है? मोम लगाकर कपड़े रंगने की विधि, तो बाटिक ही कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है जावा निवासी इससे मोम लगाते थे। जावा निवासी इससे मोम लगाते थे स्पैचुला से, स्टाइलस से, स्क्रैपर से या फिर टाजाटिंग से। किससे लगाते हैं? जावा निवासी मोम लगाते हैं टाजाटिंग से, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है मोम, एक्रिलिक रंग को, तेल रंग को, उपयुक्त तीनों। मोम रंग को प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में, तेल रंग चित्रण में, एक्रिलिक चित्रण में, जल रंग चित्रण में। किसमें किया जाता है? बाटिक में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न ग्राफिक की तकनीक है रिलीफ, इंटेलिग्यू, फ्लैट, उपयुक्त तीनों। तीनों ही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, लिथोग्राफी की खोज की है आइजक न्यूटन ने, रमन लियोनार्दी ने, ऑयल सैनफेल्डर ने, इनमें से कोई भी नहीं। इसने किया ऑयल सैनफेल्डर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई है? 18वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं या फिर 20वीं शताब्दी। किसमें हुई है? 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड में, एसिड के घोल में रखा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उपयुक्त कोई भी नहीं। तो किस में रखा जाता है? नाइट्रिक एसिड में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? 2, 1, 1000 से ऊपर, लगभग 1000। एचिंग में कितने बनाए जा सकते हैं? 1000, लगभग 1000, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लगभग 1000 बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाटिक में क्रैक ज़्यादा लगाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? यूनिक वैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स, वर्जिन वैक्स। कौन सा यूज़ किया जाता है? पैराफिन वैक्स को अधिक यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होने चाहिए किंचित नम, पूर्णतः गीला, पूर्णतः सूखा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो किंचित नम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है टेम्परा, फ्रेस्को, तेल रंग, जल रंग। कौन सा है? जल रंग। नेक्स्ट प्रश्न है चित्रण की विधि कहलाती है तकनीक, मध्यम, पद्धति, साइजिंग। कौन सी कहलाती है? तकनीक कहलाती है। चित्रण की विधि को क्या कहा जाता है? तकनीक या टेक्निक। नेक्स्ट प्रश्न है गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है आदि काल में, पाश्चात्य रेनेसा चित्रों में, भारतीय रेनेसा काल में, उपयुक्त तीनों। किसमें हुआ है गेरू का प्रयोग? गेरू का प्रयोग आदिकाल में सर्वाधिक देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेस्को के चित्रण किए जाते थे गीली भित्ति पर, किंचित नम पर, सूखी भित्ति पर, उपयुक्त तीनों। किस पर किए जाते हैं? गीली भित्ति पर भी कर सकते हैं, किंचित नम पर भी, सूखी पर भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट हो जाएगा, तीनों पर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, धातु के रंग बनाए गए हैं 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या फिर 18वीं शताब्दी में। तो धातु के जो रंग बनाए गए हैं किस में बनाए गए? 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है भित्ति चित्रण की विधा नहीं है, कौन सी नहीं है? फ्रेस्को, सेस्को, टेम्परा या फिर ब्रोकन कलर। तो कौन सी नहीं है? ब्रोकन कलर एक ऐसी पद्धति है जो भित्ति चित्र के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 58, भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है अजंता से, जोगीमारा से, बाघ की गुफा से, राजपूत शैली से। किससे प्रारंभ होती है? जोगीमारा से। नेक्स्ट प्रश्न भित्ति चित्रण की विधा है टेम्परा, फ्रेस्को, सिग्फ्रेटो या फिर तीनों। तो कौन सी है? तीनों ही आती है। भित्ति चित्रण की विधा कौन कौन सी है? टेम्परो, फ्रेस्को, सिग्रेफिटो। नेक्स्ट प्रश्न सिग्रेफिटो विकसित हुई है भारत, यूरोप, चीन या फिर जापान में। किसमें हुई है? यूरोप में। सिग्फ्रेटो तकनीक जो विकसित हुई है कहाँ पर हुई है? यूरोप में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है एक परत में कार्य किया जाता है तेल रंग में, पोस्टर रंग में, जल रंग में, एक्रिलिक रंग में। किसमें किया जाता है? पोस्टर रंग में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न विभिन्न परतों का कार्य हो सकता है तेल रंग में, एक्रिलिक रंग में, टेम्परा में, उपयुक्त तीनों। किसमें हो सकता है? तीनों में।
क्वेश्चन नंबर 63, वास चित्रण का प्रारंभ भारत में किया शारदाचरण उकील ने, गगननाथ ने, एन टैगोर ने, इनमें से कोई भी नहीं। तो वास चित्रों का जो प्रारंभ किया है, तो प्रारंभ किसने किया है? एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, कागज को गीला करके किनारों पर गूंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? साइजिंग, प्राइमिंग, वार्निश या फिर माउंट करना। क्या कहा जाता है? माउंट करना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिका है? ब्रिस्टल मॉप, सेबल, इनमें से तीनों है या फिर इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं। कौन सा होगा? जल रंग में उपयुक्त तुलिका है, सेबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल रंग मिलते हैं ट्यूब में, टिकिया में, शीशी में या फिर तीनों में? तीनों में मिल सकते हैं जल रंग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बनिक रंग होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति जगत से निर्मित, उपयुक्त तीनों? किससे? तीनों ही, रासायनिक भी है, पशु जगत भी है और वनस्पति जगत से भी निर्मित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारदर्शक तकनीक नहीं है, कौन सी नहीं है? वाश, आला प्राइमा, स्पाजिंग या फिर स्कम्बलिंग? कौन सी नहीं है? तो पारदर्शक तकनीक जो है स्कम्बलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। चित्रण के समय अलसी के तेल और तारपाइन का अनुपात क्या होना चाहिए? 50% से 50% तक का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 50% से 50% तक का अनुपात होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? नाइफ को, ईजल को, अलसी के तेल को या फिर जल को? तेल हेतु किसका प्रयोग नहीं करेंगे? जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, तेल चित्रण की प्रविधि नहीं है, कौन सी प्रविधि है जो नहीं है? स्कबलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर या फिर वाश? कौन सी? वाश नहीं है तेल चित्रण में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है टेम्परा में, तेल रंग चित्रण में, फ्रेस्को में या फिर जल रंग में? किस में रखा जाता है? हाईलाइट हेतु जल रंग में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारी तथा मोटे रंगों को स्पैचुला या नाइफ से लगाना क्या कहलाता है? सपाट धुलाई, स्कबलिंग, इम्पेस्टो या फिर इनकास्टिंग? क्या कहलाता है? इम्पेस्टो। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन कौन से रंग किए जाते हैं? तेल रंग, पेस्टल, जल रंग, टेम्परा? कौन से किए जाते हैं? पेस्टल। क्वेश्चन नंबर 75, यंत्रों में किया जाने वाला रेखांकन क्या कहलाता है? स्मृति रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्राकृतिक रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन? कौन सा कहलाता है? यांत्रिक रेखांकन। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है? 5, 9, 16 या फिर 18? कितने तालों में बांटा गया है? 9 ताल में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 77, वसली क्या है? चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल, तकनीक, माध्यम, पद्धति? चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल वसली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 78, सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ? काले, नीले, बैंगनी या फिर हरे? किसका हुआ है? बैंगनी रंग का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, गुआचे किसका विभेद है? टेम्परा का, पेस्टल का, तेल का, जल का? गुआचे किसका है? टेम्परा का है। क्वेश्चन नंबर 80, टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? अरोबी, फूलपाना, बंधक, शिबोरी? क्या कहा जाता है? टाई एंड डाई को शिबोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, डिज़ाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट है? कौन सा? श्यान, मेजेंटा और येलो? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, श्यान, मेजेंटा और येलो ही है। क्वेश्चन नंबर 82, मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, हरा, ब्लू घटकों में अलग अलग किया जाता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डिजिटल स्कैनर? किसके द्वारा किया जाता है? डिजिटल स्कैनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है? क्रेयोन से, रेसिन से, चौक से या फिर गम एराबिक से? किससे? रेसिन से। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है? समाचार, चलचित्र, मैगजीन या फिर टेलीफोन? कौन सा है? समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 85, फेरिक क्या है? सॉरी, फेरिक क्या है? कांसा, लो, एल्यूमिनियम, जस्ता? फेरिक लो है। क्वेश्चन नंबर 86, कांसे पर पटीना लगाने
से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक का, हाइड्रोक्लोरिक का, नाइट्रिक एसिड का, अमीनो एसिड का? किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। आकृति बनाई जाएगी, फिर धातु पर आकृति का अंतरण किया जाता है, फिर रबर ब्लैंकेट, फिर सतह पर आकृति का निरूपण। ये क्रम बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 प्रिंटिंग का सही कलाक्रम श्रृंखला का चयन करें। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इंटेलिग्यू प्रिंटिंग, फिर रिलीफ, फिर उसके बाद स्क्रीन, फिर उसके बाद फोटोग्राफी। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले रिलीफ प्रिंटिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर खा है रिलीफ, फिर इंटेलिग्यू, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, उसके बाद फोटोग्राफी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिस्किट फायरिंग डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? लास्ट वेस्ट कास्टिंग से, सेरेमिक्स से, सैंड कास्टिंग से या फिर डोकरा कास्टिंग से? किससे संबंधित है? सेरेमिक्स से। क्वेश्चन नंबर 91 मैलेट डैश से संबंधित है? स्टोन क्विंग से, वुड क्विंग से, ब्रांच कास्टिंग से, डायरेक्टर मेटल स्कल्पचर से? किससे संबंधित है? वुड कार्विंग से। क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ब्रांच, ब्रास, कॉपर, वाइट मेटल? कौन सा है? कॉपर एक ऐसा है जो शुद्ध धातु है, ये मिक्स धातु नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मल्टीपल कास्टिंग, ब्रांच कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग या फिर रबर कास्टिंग? कौन सा हो जाता है? ब्रांच कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 94 टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? ऑयल ब्रश, ईजल, पैलेट या फिर रोटरिंग पैन? कौन सा है? रोटरिंग पैन है। नेक्स्ट प्रश्न है भित्ति चित्रण किस माध्यम पर किया जाता है? कैनवास, भित्ति, ताड़पत्र या फिर कागज? किस पर किया जाता है? भित्ति पर। क्वेश्चन नंबर 96 त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है? वॉश, लिथोग्राफी, स्केच या फिर इम्पेस्टो? कौन सा होता है? इम्पेस्टो। क्वेश्चन नंबर 97 क्यूरोस्क्यूरो शब्द का अर्थ क्या होता है? फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, भूदृश्य चित्रण? कौन सा है? एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। नेक्स्ट प्रश्न भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की है? कंवल कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसके द्वारा शुरू की गई है? कंवल कृष्ण। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है जल का प्रयोग होता है? ग्राविंग प्रिंटिंग, कोलोटाइप प्रिंटिंग, लेटर प्रिंट प्रिंटिंग, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्रोवर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 100 फोटोग्राफी कैमरा सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? निकोफोर निम्सन के द्वारा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल फिर सॉल्व करेंगे हम लगभग 80 प्रश्नों को इसी सेशन के। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीच बीच में थोड़ी सी दुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।